Blind Tech Pakistan, Ocean of Technology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS ऑफिस वर्ड ट्यूटोरियल्स के सिलसिले में पार्ट नंबर 46 लेकर हाजिर हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम क्विक नेविगेशन कीज के मुतालिक बात करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने ट्यूटोरियल की जाने, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कीजिए ज्वाइन और सीखिए टेक्नोलॉजी अनलिमिटेड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेते हैं। एक डॉक्यूमेंट मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट मेरे पास ओपन हो चुका है। क्विक नेविगेशन कीज, इसको सीखने का मकसद क्या है कि आप तेजी से डॉक्यूमेंट के ऊपर नेविगेट कर सके। जैसा हम लोग वेब ब्राउजिंग के अंदर तेजी से नेविगेट करते हैं, जो चीजें हमें नहीं चाहिए होती हम उनको ओवरराइड करते जाते हैं। जिस तरह अभी देखें, अब एक वेबसाइट है जिसके अंदर हमें जस्ट हेडिंग्स ही चाहिए, बाकी हम लोगों ने कुछ चीजें नहीं देखनी। तो हम क्या करेंगे, HH प्रेस करते जाएंगे, बाकी चीजों को ओवरराइड करते जाएंगे क्योंकि हमें उन चीजों की जरूरत नहीं है। अब क्विक नेविगेशन कीज का यूज एक सिंपल समझ रहे हैं कि कोई चीज आपने हेडिंग जिस तरह है वो समराइज करनी है, आपने किसी स्पेसिफिक हेडिंग के ऊपर जाना है, या आपने अपनी हेडिंग की लिस्ट चेक करनी है कि कौन कौन सी हेडिंग्स में डॉक्यूमेंट के अंदर हैं, या टेबल चेक करने हैं, लिस्ट चेक करनी है, तो वो हम तेजी से किस तरह चेक करेंगे। अब जैसा ये देखें, ये 40 पेजेस की पूरी एक बुक है। अब मुझे इस डॉक्यूमेंट के अंदर किसी स्पेसिफिक हेडिंग के ऊपर जाना है, तो वो हम कैसे जाएंगे। क्विक नेविगेशन की इसको पहले हम ऑन करेंगे Insert+Z के साथ। एक डॉक्यूमेंट के अंदर मुख्तलिफ सेक्शंस हो सकते हैं। अब आपने सेक्शन वाइज मूव करना है तो S प्रेस करेंगे। इस डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ एक ही सेक्शन है। एंड नोट के ऊपर जाना है। एंड नोट हम लोगों ने लगाने सीखे थे, D प्रेस करेंगे। एंड नोट नहीं है। फुट नोट पे जाना है F। ठीक है, ये फुट नोट लगा हुआ था। ये देखें, अब 34 नंबर पेज पर कोई फुट नोट है, उस पर हमारा फोकस आ चुका है। डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई पिक्चर लगी है, उस पर कैसे जाएंगे, G प्रेस करेंगे। कोई फोटो नहीं लगी हुई। हेडिंग के ऊपर जाना है, H प्रेस करेंगे। दोबारा H करेंगे। ठीक है, दोबारा। टास्क बार। अब हम लोगों ने मिसाल के तौर पे द टास्क बार को समझना है। डोनर करेंगे। टास्क बार के रिलेटेड नीचे जो सी हेडिंग का कंटेंट है वो हमारे पास आ गया। अब पिछली हेडिंग पे जाना है, Shift+H करेंगे। डेस्कटॉप आइकन आ गया। Desktop icons represent shortcuts to files, folders, applications and web pages as well. As files or folders you have saved directly to the desktop, icons are arranged in. देखिए, हम तेजी से मूव कर रहे हैं। अपनी जो स्पेसिफिक हेडिंग है जिसके मुतालिक हम लोग सीखना चाह रहे हैं, तो उसी के ऊपर हम लोग आए हैं। हम लोगों ने बाकी चीजों को देखा ही नहीं। अब लिस्ट आप लोगों ने चेक करनी है। L प्रेस करेंगे हम लोग। Page 5. Entering list. Bullet don't allow your desktop to get too cluttered. Delete shortcuts for things you. देखिए, लिस्ट आ गई। एडिटिंग के रिलेटेड एक बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। हाल तो F7 के थ्रू भी आप कर सकते हैं, लेकिन यह है कि आप लोगों ने चेक करना है कि किस जगह पर स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रही हैं। तो आप M प्रेस करेंगे। Please wait. Exit list. Screen reader. SCREENREADER. Misspelled. Screen reader users access. देखा, अब हमें पता चल गया कि स्क्रीन रीडर जो सा है वो यहाँ पर खराब लिखी हुई है इसके स्पेलिंग। Please wait. Page 7. Entering list. Charge. CHARGE. Bullet battery level. चार्ज की कोई स्पेलिंग खराब होंगी। अगर आप लोगों ने कमेंट्स पढ़ने हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो N प्रेस करेंगे एक बार। There are no comments in this document. अगर आप लोगों ने हाइपरलिंक्स चेक करने हैं तो V प्रेस करेंगे। No more hyperlinks found. No more hyperlinks found. Shift+V करते हैं। Page 1. Define link. ठीक है, पहले पेज के ऊपर हमारा लगा हुआ था हाइपरलिंक, तो उसके ऊपर हमारा फोकस आ गया है। रिविजन्स आपने चेक करनी है तो आप R प्रेस करेंगे। There are no revisions in this document. टेबल्स के ऊपर मूव करना है, T प्रेस करेंगे। There are no tables in this document. टेबल्स भी नहीं है। आपने अगर पैराग्राफ वाइज मूव करना है तो P प्रेस करेंगे। Heading level 4 2.6 for most folders or more. The list view is also it is best to start. 1. You can also access properties by pressing Alt and Enter together. पैराग्राफ वाइज हम लोग मूव कर रहे हैं, Shift+P करेंगे। Page 27. With your focus on the folder, press the application. अब प्रीवियस पैराग्राफ के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। ये था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ट्यूटोरियल का लास्ट पार्ट। हम जानते हैं कि कुछ चीजें शायद हम लोगों ने छोड़ी हैं, लेकिन अगर आपको उनकी जरूरत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो लाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वीडियोस बनाने में इतनी मेहनत नहीं होती जितनी वीडियोस एडिट करने में मेहनत होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को देखा करें, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश किया करें, क्योंकि हमारा मकसद आपको सिखाना और आपसे सीखना है। आप चाहें तो
मुझे भी सिखा सकते हैं। कुछ चीज़ों में मैं भी गलत हो सकता हूँ, आप भी गलत हो सकते हैं। आए मिलकर सीखते हैं। जिंदगी ने वफा की और वक्त ने साथ दिया तो हम मिलेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 24 ट्यूटोरियल्स के सिलसिले में। तब तक के लिए अपना और अपने वतन का रखिएगा ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद।